जी हाँ, नमस्कार दोस्त। मैं प्रभाकर, अपने चैनल तैयारी विद प्रभाकर में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज हम आपके बीच में लेके आए हैं एक वीडियो जो खास करके विशेष वीडियो है, बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग। ये आपको किसी भी लेवल का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, कंपटीशन का किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, या आर्मी अग्निवीर का दे रहे हो एग्ज़ाम, या रेलवे का दे रहे हो, या किसी भी प्रकार का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे 5 नंबर, 5 मार्क्स हर एक एग्ज़ाम में, 5 से 7, 8, 10 मार्क आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जो विशेष करके यदि आपका इसको कंसेप्ट नहीं पता रहेगा, आप एग्ज़ाम में गलती करके आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। ये इस वीडियो में आपको जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक, यानी कि आपको पहले हम थ्योरी बताएंगे, और थ्योरी बताने के बाद कोडिंग डिकोडिंग का, उसके बाद उस पर से कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और कंसेप्ट समझाएंगे, जो किस तरह से कोडिंग डिकोडिंग आपको कितना आसानी से आंख बंद करके 10 से 15 सेकंड में आप किसी भी प्रकार का कोडिंग डिकोडिंग आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो अभी देखना है आपको अच्छे से, है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी जिसको बोलते हैं आप लोग जानते होंगे, है ना, अल्फ़ाबेटिक है। तो इसमें आपको फॉरवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड की तरफ से आपको गिनने इसका क्रम याद होना चाहिए। जैसे ए का 1 होता है, एम का 13 होता है, क्यू का 17 होता है, टी का 20 होता है, और जेड 26 होता है। ए बी सी डी का नंबर के हिसाब से आपको याद होना चाहिए। उसी तरह से रिवर्स रिवर्स बैकवर्ड तरफ भी आपको जो है इसका सारा नंबर, जैसे जेड 1 होता है, टी 7 होता है, पी 11 होता है, एच 19 होता है, सी आपको 24 होता है, और ए आपको 26 होता है। यदि ये याद हम इसलिए करने के लिए आपको बोल रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग बस आप ए बी सी डी के फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन से आप ये याद करके रखते हैं, आपको एग्जाम में चुटकी बजा के 10 से 15 सेकंड में आपका क्वेश्चन सोल्व। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। आप एक बार इसको देख लीजिएगा अपने यहाँ पे, ए बी सी डी का क्रमागत याद कर लीजिएगा एक बार, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है इससे। स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या है दोस्त? कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा वर्ड है हमारे एग्जाम में बार बार ये आपको माइंड का इंटेलिजेंस चेक करने के लिए एग्जामर दिया जाता है। हर एक एग्जाम में आपको पूछेगा ही पूछेगा, आपका माइंड कितना डेवलप है, आपका माइंड किस तरह से काम कर रहा है, कितना जल्दी एक्टिव हो जाता है। ये चीज़ के लिए आपको कोडिंग डिकोडिंग एग्जामिनर आपको पूछता है। इसमें आपको किसी तरह के एक विशेष कोड दिया जाएगा, इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब क्या होगा आपको समझाना रहेगा, है ना। तो स्टार्ट करें वीडियो कोडिंग डिकोडिंग का। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, कितने प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग होते हैं। कितने प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग होते हैं दोस्तों? तो आपको इसमें 4 प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पढ़ेंगे। ये 4 प्रकार के आप कोडिंग डिकोडिंग इसी वीडियो में हमको सारा कुछ पढ़ना है। यदि आप ये 4 प्रकार का कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरह के कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहला लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग है। लेटर कोडिंग में आपको विशेष करके कोई लेटर दिया जाएगा, ठीक, इस लेटर से ये लिखते हैं तो इस लेटर से क्या लिखेंगे, एक एक करके हम सारा कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। चारों टाइप्स, पहला लेटर टाइप्स हो गया, लेटर कोडिंग हो गया। दूसरा आपको डायरेक्ट लेटर कोडिंग, ये भी आपको लेटर बेस्ड ही रहता है, इसमें भी आपको लेटर दिया जाता है, जिसका इसका मतलब ये हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी अभी हम पढ़ेंगे, बस अभी टाइप देख रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों मेरा नंबर या सिंबल कोडिंग, नंबर या सिंबल कोडिंग, और उससे आगे आपको न्यूमेरिकल कोडिंग। ये इस वीडियो में ये चारों कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ध्यान से हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, एकदम इजी लेवल में, आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, है ना। लेटर कोडिंग का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लेटर कोडिंग मेरा हेडिंग हो गया लेटर कोडिंग, है ना। क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या है, गुडनेस, GOOD, गुडनेस को
कोड भाषा में, किस भाषा में, कोड भाषा में यदि HNPO ये लिखते हैं, कोड भाषा में गुडनेस को यदि ये लिखा जाता है तो उसी कोड में, उसी प्रकार के कोड नेम में, जैसे ग्रेटनेस है, ग्रेटनेस को क्या कोड हो, जैसे गुडनेस का कोड ये हो गया तो ग्रेटनेस का कोड क्या होगा, ये आपको 4 ऑप्शन है, ऑप्शन A, B, C और D आपको बताना है जो इसका कोड क्या होगा। इस तरह से ये लेटर कोडिंग है, ये टाइप फर्स्ट है। इस तरह से आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, जैसे गुडनेस है तो गुडनेस को दोस्तों हमको लिखना पड़ेगा आपको, जैसे ये पहले हम इसको लिख लेंगे, है ना, GOODNESS गुडनेस है। तो आपको लिखने के लिए उसके, इसको कोड में क्या लिखा गया है तो उसको उसके नीचे लिख लिया कीजिए, HNPCODTR, ये गुडनेस का कोड ये है, उसको उसको ठीक सामने लिख लेना है। उसके आपको ग्रेटनेस का कोड पूछा गया है तो उसको भी उसके बगल में लिख लेना है। ठीक, जिस तरह से हम लिख रहे हैं उस तरह से आपको भी लिख लेना है। इसका कोड आपको नहीं पता है दोस्तों तो इसका क्वेश्चन मार्क लगा देना, क्या लिखना है। जैसे गुडनेस के आगे देखो, आपको हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोले थे आपको ABCD पता होना चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग के लिए उसका नंबर भी पता होना चाहिए, तो आप आराम से ईजी से किसी भी प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे गुडनेस है दोस्तों, G के बाद H होता है, ठीक, एक आगे वाला मिला, O से O है ना, MNO है ना, तो ये O जो है N से पहले आता है, एक पीछे वाला, ठीक, OP एक आगे वाला, DC एक पीछे वाला, N से O एक आपको आगे वाला, है ना, एक आगे वाला एक पीछे वाला, फिर एक तरह से E से D जाएंगे तो एक पीछे वाला, S से T जाएंगे तो एक आपको आगे वाला, है ना, उसी तरह से S से R जाएंगे दोस्तों तो एक पीछे वाला। इस तरह से, जिस तरह से एक पीछे प्लस में गया, एक आगे वाला वर्ड लिए, एक पीछे वाला वर्ड लिया, एक आगे वाला वर्ड लिया, एक पीछे वाला वर्ड लिया, एक आगे वाला वर्ड लिया, एक पीछे वाला। इसी तरह से आपको भी कुछ भी नहीं करना है, सेम कर देना है। एक आगे वाला, G के आगे क्या होता है दोस्तों, H, एक प्लस ले लिए, इसके बाद R से एक पीछे वाला वर्ड लेंगे, QR होता है तो Q ले लिए, इससे ठीक इससे एक आगे वाला वर्ड लेंगे, ये माइनस का ले लिए। इस तरह से अब तीसरा नंबर पे यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस का ले लेंगे। ई के बाद क्या होता है दोस्त, F होता है, और यहाँ पे ए से पहले क्या होता है दोस्तों, तो ए से पहले आपको जेड होता है, जेड जो है लास्ट होता है, जो कि ए से पहले आ जाएगा, है ना, जेड हो गया। उसी तरह से आपको ये एक माइनस वाला ले लिए, इसके बाद एक को प्लस वाला लेना है। टी से आगे क्या होता है दोस्तों, TU होता है ना, यू ले लेना, फिर उसके बाद एक माइनस लेना है, माइनस से एन से पहले क्या होता है, MN, यानी कि M होता है दोस्त। उसके बाद ई के ठीक एक बाद क्या होता है, EF, एक प्लस वाला लिए, F ले लिए दोस्त। ठीक, उसी तरह से S से ठीक पहले वाला होगा आपको R हो जाएगा दोस्त, और S के ठीक एक बाद वाला हो जाएगा आपको T। तो ये चेक कीजिए, ये HQFZUM ये किस में है, तो ये ऑप्शन A तो नहीं है, ऑप्शन B भी नहीं है, ऑप्शन C भी नहीं है, तो ऑप्शन D HQFZUMFRT, यानी कि ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से हमको कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, लेटर राइटिंग का, लेटर कोडिंग का हम दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने लेके आए हैं। एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, दूसरा क्वेश्चन ये मेरा है, इंटेलिजेंस इज रिटेन एज, इंटेलिजेंस को ये लिखते हैं, है ना दोस्त, इंटेलिजेंस को क्या लिखते हैं दोस्तों, ये इंटेलिजेंस कोड जो है दोस्तों, ये इंटेलिजेंस कोड, इसके ये लिखते हैं कोड वर्ड में। ठीक, इसी तरह ये जो एक मैथमेटिकल कोड दिया गया है, ये मैथमेटिकल कोड, हाँ, इसका जो है मैथमेटिकल कोड आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में। मैथमेटिकल कोड जो दिया गया है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 ऑप्शन दिया है, A B C और D, ये 4 ऑप्शन आपको क्वेश्चन सोल्व करने का बनाना है। तो हम आपको सबसे आसान ट्रिक बताते हैं,
इस टाइप का क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं ये जो इंटेलिजेंस है, ये कहीं ना कहीं ये वाला जो कोड लिखा है कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा है। उल्टा मतलब इसी वर्ड वर्ड को पलट दिया गया है। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लिखा गया है पहले उसको लिख लेना है, तब आपको क्लियर दिखेगा। जैसे INTELLIGENC इंटेलिजेंस आपको लिख लेना है। उसके जगह पे उसको क्या लिखा गया है वो आपको लिख लेना है। जैसे INTELLIGENC। ये देखो आप, ये कहीं ई यहाँ पे आ गया है, दिख रहा है आपको। ये ई उठ के यहाँ चला गया, दिख रहा है आपको। ये एन उठ के यहाँ पे आ गया दोस्त। ये सी उठ के यहाँ पे आ गया, दिख रहा। चार चार लेटर का रेट। इसी तरह देखो ये जी उठ के यहाँ पे आ गया, रेड पेन से बनाते हैं, है ना, देखिएगा। ये जी देखो उठ के यहाँ पे आ गया। इसके बाद ये दोस्त एल यहाँ पे आ गया, ये एल यहाँ पे आ गया, ये आई यहाँ पे आ गया। ये देखो ये ई यहाँ पे आ गया, ये आई यहाँ पे चल गया, ये टी यहाँ चल गया, ये टी। ये देखो चार चार लेटर का एकदम परफेक्ट पेयर बन रहा है, दिख रहा है दोस्तों। तो आपको भी कुछ नहीं करना है, ये मैथमेटिकल जो है आपके क्वेश्चन में जिसका कोड आपको बनाना है, इसी तरह से आप चार चार लेटर अलग अलग करके इसको लिख लेना है। ये आपको लिख लेना है। लिखने के बाद आपको ये करना है, क्या करना है, ये वाला लेटर यहाँ पे लिख देना है, एच यहाँ आ जाएगा। ये वाला लेटर यहाँ पे लिख देना, एम यहाँ पे आ जाएगा, टी। ये वाला लेटर दोस्तों आपको यहाँ पे लिख देना, ए यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाला लेटर आपको जो है यहाँ पे लिख देना है, तो टी यहाँ पे आ जाएगा। तो HTAM यहाँ तक तो दिख रहा है आपको। इसी तरह से ये चार लेटर को भी कर देना है। ये लेटर को यहाँ पे लिख देना है, ये लेटर को यहाँ पे लिख देना है, ठीक। उसके बाद ये लेटर को आपको यहाँ पे लिख देना है, ये लेटर को आपको यहाँ पे लिखना है। दिख गया चार चार लेटर को, जैसे ये क्वेश्चन में चेंज किया है उसी तरह से हमको भी चेंज करना है। रीजनिंग कोई बड़ी बात नहीं है, आप देखिए तो आराम से समझ में आ जाएगा। एल को यहाँ ले आइए, ये आई को यहाँ ले आइए, ये सी को आपको यहाँ ले आइए, ये ए को यहाँ ले। ये देखिए जिस तरह से आपको ये इंटेलिजेंस का कोड इसने बुक में डाला था, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों SSC CGL लेवल का है दोस्तों। CGL का जो है 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है ना। ये SSC CGL का 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिस तरह से आपको क्वेश्चन में किया गया है उसी तरह से आपको ये कर देना है। तो अब हम ऑप्शन मैच करते हैं। ये ऑप्शन मेरा कौन सा है, ये देखो HTAMTA, ये ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो लेटर राइटिंग का ही हम नेक्स्ट लेटर कोडिंग का ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, इसी में हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है आपको लेटर कोडिंग का। लेटर कोडिंग का क्वेश्चन हम दो क्वेश्चन अभी दो टाइप का देख लें, ये तीसरा टाइप का है लेटर कोडिंग में ही। आज हम 0 से लेकर हीरो तक इस वीडियो का नाम है। तो आपको कोडिंग जितने प्रकार का होता है, कोडिंग डिकोडिंग लेटर कोडिंग में, या जितने भी 4 प्रकार के पढ़ रहे हैं, सारा कोडिंग आपको इस वीडियो में डिस्कस होगा, है ना। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए इन ए वर्ड्स लैंग्वेज, किसी भाषा में गिव को ये लिखा जाता है VIEG है ना। गिव को ये लिखा जाता है और ओवर को ये लिखा जाता है। तो उसी भाषा में DISK को क्या लिखा जाएगा। तो बहुत सा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, एक बार में समझ जाए। इस टाइप का क्वेश्चन अभी ठीक इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाए हैं। ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है। तो हम आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं बिना टाइम लिए हुए। जैसे GIVE लिखा है, GIV लिखा है दोस्तों। तो उसी तरह से GIV को क्या लिखते हैं दोस्त हम लोग, VIE
IEG, जो कि क्वेश्चन में लिखा है, गिव को ये लिखते हैं, ठीक। और ओवर, OVER, ओवर को हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन में EVRO। देखो अब इसको जिस तरह से अभी क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह से, ये गिव नीचे चला गया, जी नीचे चला गया, ये ई देखो अपनी जगह से दूसरे स्थान पे चला गया, भी जो देखो दोस्तों, भी आपके अपने स्थान से सीधा सबसे ऊपर टॉप पे चल गया। समझ में आ रहा, आय का अपना स्थान वही का वही है। ये वाला हम देखें, सेम यही चीज़ इसमें भी मैच करना चाहिए, तभी हमारा वो काम करेगा, है ना। जैसे देखो आर जो है दोस्तों अपने जगह पे चला गया, इसके बाद ई देखो ई सबसे ऊपर चला गया, भी अपने जगह पे है, और ओ ऊपर से नीचे आ गया। देखो जिस पैटर्न में ये है उसी पैटर्न में ये है, तो इसी पैटर्न में हमको इसको भी लिखना होगा, तभी जाके इसका आंसर आएगा, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके आपको भी इसी पैटर्न में इसको लिख देना है। तो पहले आपको DIS और K लिख लेना है, ठीक, DISK लिख लेना। तो ये देखो इसको दूसरा नंबर पे लिखना है, ये देखो इधर से ये दूसरा नंबर पे लिखा तो हम भी इसको दूसरा नंबर, ये सबसे ऊपर इसको लिखा तो हम भी इसको सबसे ऊपर लिख दिए, ठीक। ये आय अपने जगह पे रखेगा, आय हम भी अपने जगह पे रख देंगे। डी आपको ये सबसे नीचे रखा तो डी भी हम आपको सबसे नीचे रखा जाए, तो यानी कि SIKD ये कोड बन रहा है ना। ये कोड आप देखो कौन सा ऑप्शन है, SIKD ऑप्शन नंबर 4, ये देखो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो रहा है ना। इसी तरह से हमको बनाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी, बढ़ते हैं। एक टाइप अभी हम पढ़ लिए थे लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में आपको 3 अलग अलग टाइप पढ़े थे, 3 अलग अलग टाइप अभी डिस्कस कर लिए हैं। अब दूसरा कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा जो टाइप है मेरा डायरेक्ट लेटर कोडिंग। अब डायरेक्ट लेटर कोडिंग जो है दोस्त, इसमें हम लोग अलग अलग तरह का कोड पढ़ना है, अलग अलग इसमें जितने तरह के डायरेक्ट लेटर कोडिंग का भी जितने प्रकार होता है, जितने तरह का पैटर्न होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे SSC एग्ज़ाम हो, आर्मी एग्ज़ाम हो, या किसी भी एग्ज़ाम में रेलवे का है, तो आपको ये चीज़ आपको फॉलो करना है। सारा टाइप इसमें हम बता देते हैं। सबसे पहला टाइप देखते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, किसी कोड भाषा में स्ट्रिंग को ये लिखा जाता है LBFMG, है ना, और मोबाइल को जो है TNRSPG इस तरह से लिखा जाता है, ठीक। तो उसी कोड में BLAME का कोड बताने के लिए आपको पूछ रहा है, यानी आपसे पूछ रहा है जो BLAME का कोड क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है ABCD, आपको चाहे तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बिना टाइम लिए हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी भाषा में जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे आपको सीखना है। स्ट्रिंग लिखना है STARK, इसका कोड देखो क्या लिखा है LBFMG। इसी तरह आपको मोबाइल लिखना है, ये इसका कोड ये लिखा है दिख रहा है आपको। उसी तरह आपको ये मोबाइल का कोड दिया है क्वेश्चन में, जो मोबाइल का कोड क्या होता है, तो मोबाइल लिख लेना MOBILE, मोबाइल लिख लिया हमने, ठीक। तो मोबाइल का कोड देखो दोस्तों क्या दिया है TNRSPJ, ये कोड दिया गया। तो आपसे दोस्तों पूछ रहा है कोड किसका पूछ रहा है, तो दोस्त कोड आपसे पूछ रहा है इसका BLAME, ब्लेम का कोड क्या होगा। तो आप इसमें देखो सिंपल सी, जो ये वाला लाइन फर्स्ट में और ये लाइन सेकंड में, ठीक। इसमें देखो B कहीं पे है, इस साइड देखना है, B कहीं पे नहीं है। इस वाला में B है, हाँ है। तो B का कोड देखो क्या है, B का कोड है आपको R, तो B को R लिखा तो हम भी B को R लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद L लिखना है, L देखो इसमें है नहीं है, इस वाला इस साइड में है, हाँ L है। तो L का कोड देखो दोस्तों क्या लिखा है, L का कोड लिखा है P, तो हम भी चुपचाप आंख बंद करके P लिख देते हैं। उसके बाद देखो दोस्त A का कोड इसमें लिखा है, हाँ लिखा है। A का कोड क्या लिखा है इसने, A का कोड लिखा है इसने F,
हम भी आंख बंद करके ए का कोड एफ लिख देते हैं। इसके बाद एम है, एम का कोड इसने क्या लिखा क्वेश्चन में, तो इसने कोड लिखा टी, तो हम भी टी लिख देते हैं। इस तरह से अब बच रहा ई, ई का कोड देखो, ई का इसने क्या लिखा, ई को इसने लिखा जे, तो हम भी ई को आपने जे लिख दिया। देखो आर पी एफ टी जे, ये कौन सा ऑप्शन में है देख लो, आर पी एफ टी और जे, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अब डायरेक्ट लेटर कोडिंग में अब नेक्स्ट पैटर्न पे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, है ना। जी हाँ, तो बस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्ट लेटर कोडिंग का अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग के सामने है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किसी कोड भाषा में एस एच डबल ई पी को जी ए डबल एक्स आर लिखा जाता है तथा बी एल ई ए टी को एच पी एक्स टी एन लिखा जाता है। ठीक, उसी कोड भाषा में एस एल ए टी ई को क्या होगा, यानी कि एस एल ए टी ई का कोड आपसे पूछ रहा है। जिस तरह से इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसी तरह इसको क्या लिखा जाएगा आपसे पूछ रहा है। तो चलते हैं बढ़ते हैं, सिंपल सी जो ट्रिक हम बताए हैं, सबसे पहले आपको लिख लेना है। लिख लोगे तो आपको दिख जाएगा जो क्या हो रहा है। ठीक, तो सिप लिखना है, जैसे सिप लिखना है आपको, देखो ये लिखा है एस एच डबल ई पी, जो क्वेश्चन में बोला है इसका कोड क्या बोला क्वेश्चन में, जी, इसका ये, इसका एक्स, इसका एक्स, इसका आर, इस तरह क्वेश्चन में आपको इसका कोड ये लिखा। उसी तरह क्वेश्चन में आपको लिखा है ब्ले, बी एल ई ए टी, ब्लेड, ब्लेड का कोड क्या लिखा दोस्त, एच पी एक्स टी और एन, ये लिखा है। ठीक, तो आपको बताना है स्लेट को कोड एस एल ए टी ई, स्लेट का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। तो हम देखते हैं जो ट्रिक उस टाइम में हम लोग अपनाए थे इससे पहले वाला क्वेश्चन में, सेम ट्रिक इसमें भी अपनाएंगे। देखो एस का कोड दोस्त क्या है, यहाँ पे एस का कोड जी है, तो हम भी लिख देंगे जी दोस्त। उसके बाद एल देखो, एल इसमें लिखा है, कहीं पे नहीं लिखा, इसमें लिखा है, हाँ यहाँ पे लिखा है। एल का कोड देखो, एल को क्या लिखा है इसने, पी लिखा, मैंने भी पी लिखा। इसके बाद दोस्त देखो ए का कोड इसने, ए इसमें तो नहीं, इसमें है यहाँ पे ए का कोड देखो, यहाँ पे ए क्या लिखा है इसने, टी लिखा, हमने भी टी लिख दिया। टी का कोड क्या लिखा है दोस्त इसने, ये एन लिखा, तो हमने भी एन लिख दिया। और ई का ये यहाँ पे एक्स लिखा, यहाँ पे भी एक्स था, यहाँ पे भी एक्स था, तो ई का कोड हो जाएगा आपको एक्स। तो इसी तरह से आप देखो जी पी टी एन एक्स, यानी कि जी पी टी एन एक्स किस में है, जी पी टी एन नहीं है, रुको रुको रुको, जी पी टी एन एक्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको, एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्त, अब बढ़ते हैं, दो टाइप का हम अभी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिए हैं, उन दो टाइप में भी कितने कितने अलग अलग प्रकार का कोडिंग डिकोडिंग है उसको हम पढ़ लिए हैं। अब तीसरा टाइप पढ़ते हैं हम दोस्त, नंबर या सिंबल कोडिंग, है ना, नंबर कोडिंग भी बोलते हैं इसको, या सिंबल, क्योंकि इसमें हम लोग नंबरिंग यूज करते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको इस तरह के नंबरिंग यूज करता है, जिसको हम लोग नंबर या सिंबल कोडिंग बोलते हैं। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार का पूछा जाता है। इफ़ वर्क इज कोडेड एज, यानी कि वर्क जो है WORK, इसका कोड है दोस्त ये। ठीक, समझ में आ रहा है आपको, वर्क का कोड क्या लिखा है, 4 12 9 16। देन ओमेन, ओमेन यानी WOMAN, वोमेन का कोड क्या होगा आपको लिखना, सिंपल सी भाषा। जिस ट्रिक से हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं उसी ट्रिक से आपको सॉल्व करना है। वर्क पहले लिख लेना है, WORK, क्या लिख लेना है, वर्क जो है लिखा है ये लिख लेना है। देखना है इसका कोड क्या लिखा है बुक में, तो इसका कोड लिखा है 4 12, इसका 9, इसका 16। उसी प्रकार आपको वोमेन पूछ किसका रहा, वोमेन का, तो वोमेन भी आपको लिख लेना है। ठीक, वोमेन लिख लेना है। तो W का क्या है दोस्त, W का 4, ये तो यहीं से मिल जा रहा है।
ओ का क्या है दोस्त, ओ का है आपको 12। इसी प्रकार एम का कोड क्या होगा, ए का कोड क्या होगा और आर का कोड क्या होगा। ये इससे पहले आपको हम ABCD का बोले थे। जो ABCD का आपका सामने से क्या होता है और जैसे टी है, टी का 20 होता है सामने से, तो बैक साइड से क्या होता है, रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों तरफ से आपको याद रखना है उसका नंबरिंग, है ना। तो ओमेन का आपको जैसे रिवर्स तरफ से 4 है, ओ का आपको रिवर्स तरफ से 12 है। इसी तरह एम का जो दोस्त होगा, एम को आपको रिवर्स तरफ से 14 नंबर पे, यानी कि जेड के तरफ से गिनोगे तो 14वां नंबर पे एम मिलेगा। और इसी तरह से ए कौन सा नंबर पे मिलेगा, जेड की तरफ से गिनोगे तो 26 सबसे लास्ट में मिलेगा। और एन कौन सा मिलेगा दोस्तों, 13, यानी कि 13 नंबर पे यदि एम की तरफ से जेड की तरफ से आप गिनते हो। तो हम आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोले थे आपको ABCD का सामने से क्या कोडिंग है और पीछे से क्या कोडिंग है, उसको आपको याद रखना है। तो आसानी से 10-10 सेकंड में क्वेश्चन बनता है, देख रहा है आपको। एक भी क्वेश्चन आपको 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा यदि आपको आगे पीछे का कोड याद है। ABCD को सामने से क्या लिखते हैं, कौन से नंबर पे कौन सा लेटर आता है, पीछे से कौन से नंबर पे कौन सा लेटर है। बढ़ते हैं इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं, आप वीडियो में बने रहे, है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यदि मद्रास का कोड ये है 517916, ठीक, मद्रास का कोड ये है, क्वेश्चन में बोला है, ठीक। और TENANT इसका जो टेंट है, इसका कोड आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको इसका कोड पूछ रहा है, यानी कि RMATSN का कोड क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ABCD, आपको बताना है ये 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको एक ही सी ट्रिक हम कोडिंग डिकोडिंग में बताए हैं, जो ट्रिक बताए हैं वही ट्रिक आपको एग्जाम में एक तरह से वरदान साबित होगा। आंख बंद करके आपको सीधा लिखना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है MADRAS, जो मद्रास है इसको लिखे हम, M को लिखे 5, इसके बाद 1 को, A को लिखे 1, D को लिखे हम 7 और R को लिखे 9, A को लिखे 1 और S को लिखे हम दोस्त 6। उसी तरह से आपको इसको भी लिख लेना है। हम सिंपल सी एक ट्रिक बताएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना। उसी ट्रिक पे आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बनाना है TENANT, टेंट, ये आपको लिखा गया। तो इसका कोड भी दिया गया है 4 3 2 1 2 और 4। इसका कोड आपको सामने हमने लिख दी, जो क्वेश्चन बोला है वो चीज़ हमने अभी लिख दी। अब आपको ट्रिक बताया, पहले हम आपको सिखाएंगे, पहले जो क्वेश्चन बोले वो करना है, उसके बाद आपको क्या पूछ रहा है वो करना है। तो RMATSN इसका आपसे कोड पूछ रहा है। सिंपल सी देखो, ये R है, R इसमें कहीं पे है, हाँ है, R यहाँ पे है। R का कोड क्या है, R का कोड 9 है, हम भी 9 लिख दिए। M है यहाँ पे, बिल्कुल है, सामने में ही है। M का कोड क्या है दोस्त, 5 है, तो हम भी 5 लिख दिए। इसके बाद A का कोड क्या है, 1 है, हम भी 1 लिख दिए। इसके बाद आपको T का कोड आपको दोस्त देखो यहाँ पे 4 लिखा है, तो हम भी 4 लिख दिए। S देखो है, हाँ है, बिल्कुल है। S का कोड 6 है, हम भी यहाँ पे 6 लिख दिए। इसके बाद क्या बच रहा है दोस्त, N का कोड आपको देखो यहाँ पे 2 लिखा है, हम भी इसका N का कोड लिख दिए 2। तो अब ये नंबर निकल के आ रहा है 9 5 1 4 और 6 2। ये चेक करो कौन सा ऑप्शन है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 5 1 4 और 6 2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर C होगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पैटर्न के नेक्स्ट लेवल की तरफ के। जी हाँ दोस्त, देखते हैं ये नेक्स्ट पैटर्न क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने में। देखो ये, यदि CUP कप को कोड लिखा है 40, कप मतलब 40 होता है, तो KITE के इसका मतलब कितना होगा। 4 गो ऑप्शन है, ऑप्शन A
बी और सी और डी, ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसका मतलब क्या होगा। तो आपको सिंपल सी बताना है, हम सिंपल सी लॉजिक लेके चलते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है उसको लिखना है, उसके बाद क्या बनाना है उसको लिखना है। तो सी यू और पी मतलब 40 क्वेश्चन में ही दिया, हम नहीं लिखे हैं। तो 40 कैसे हुआ, फिर दिमाग लगाओ। सी कौन सा नंबर पे आता है एबीसीडी में, सी आता है तीसरा नंबर पे 3। यू कौन सा नंबर पे आता है दोस्त, यू आता है आपको 21वां नंबर पे यू। उसी तरह पी कौन सा नंबर पे आता है दोस्तों, तो एबीसीडी में पी जो है आपको 16वां नंबर पे आता है, यानी कि 16। ये तीनों को जोड़ोगे, तीनों को जोड़ के देखते हैं, 6 1 7 7 3 10, 10 का 0 और 2 1 और 2 3 1 4, ये आपको 40 हो जा रहा। उसी तरह आपको बनाना किसका है, KITE, इसका पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसका कोड क्या होगा। इसका कोड आपको सिंपल सी भाषा में, के एबीसीडी में कौन सा नंबर पे आता है, तो दोस्त ये आता है 11 नंबर पे। आई कौन सा नंबर पे आता है दोस्त, ये आता है 9 नंबर पे। और टी कौन सा नंबर आया, T20 तो आप लोग को याद होगा ना, T20, हाँ मैच बहुत देखते रहते हैं, हाँ? तो टी आपको 20 नंबर पे आता है। इसी तरह से ट्रिक से याद करना है। और आपको ई कौन सा नंबर पे आता है, तो ई आपको 5 नंबर पे आता है, तो इसको प्लस कर लेना है, 5 0 और ये 9, कितना हो जा रहा है, 14 14 1 15 का 5, 15 का 5, हाथ में 1, इसके बाद 2 1 3 3 1 4, यानी कि 45। 45 देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से आपको किसी भी अग्निवीर के एग्जाम दे रहे हैं, SSC MTS का एग्जाम दे रहे हैं, इसी तरह से इजी इजी क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से हम बढ़ते हैं। आपको बस ये वीडियो पूरे देख लेना है, आपका कोडिंग डिकोडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व। बढ़ते हैं, इससे पहले अभी हम ये क्वेश्चन देखे हैं, इसका ABCD का आपको सीधे तरफ से कोड पूछा गया था, यानी कि CUP का, ठीक। उसी तरह आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आके लेके आए हैं, अगर BAG को 71 होगा कोड में, ठीक, तो उसी तरह VICE का कोड भाषा में कितना होगा। ये 4 ऑप्शन है, ABCD आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन में से कैसा होगा। तो ये वाला, इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन आप अभी पढ़े हैं, ये वाला जो क्वेश्चन पढ़े हैं, इसमें आपको सीधा था। इसमें आपको इसके पहले आपको क्या करना है, ये लिख लेना, पहले जो क्वेश्चन में बोले हैं वैसे लिख लेना है। तो आपको लिख लेना है, तो BAG, सॉरी ऐसे सीधा लिख देते हैं ना ताकि जोड़ने में आसान रहेगा। BAG का कितना लिखा है, 71। तो इस क्वेश्चन में आपको सीधा था, इस बार उल्टा है। बी का उल्टा में, उल्टा तरफ से जेड की तरफ से गिनेंगे तो बी कौन सा नंबर पे आएगा, ए के बाद, यानी कि 25 नंबर पे आएगा। ए कौन सा आएगा, ए तो सीधा उल्टा हो जाएगा, 26 नंबर पे आएगा। और जी कौन सा नंबर पे आएगा दोस्त, जी आएगा आपको 20 नंबर को। जब तीनों को जोड़ कर देखते हैं 71 हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये मेथड मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। 0 6 और 6 मतलब 5, मतलब 11 11 के 1 2 2 4 1 2 6 6 और 1 7, यानी कि ये मेथड मेरा बिल्कुल यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसी तरह से अब हम ये कर लेंगे जो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन में पूछा है। सेम आपको क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है बता रहे हैं, सेम आपको एग्जाम में सेम पैटर्न पे कोडिंग डिकोडिंग में आपको आपसे पूछ लिया जाता है। तो लिखते हैं VICE। अब बताओ भी जो है उल्टा तरफ से गिनेंगे ABCD, तो भी कौन सा नंबर पे आता है दोस्त, भी आएगा 5वां नंबर पे। आई कौन सा नंबर पे आएगा, उल्टा तरफ से गिने 18 नंबर पे। और सी आएगा आपको 24 नंबर पे। और ई के कौन से नंबर पे आएगा, 22 पे। इसको अब हमको जोड़ना है, 2 4 और 8, 2 4 और 8 है ना। ये कितना हो रहा है, 10 4 14 और 5 14 और 5 हो जा रहा है आपको 19। 19 का 9 हाथ रहे, हाथ में 1 2 2 4 1 5 5 और 1 6, ये 69। इसको जोड़ोगे तो आपको 69 आएगा। 69 आपको कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 69 इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं इससे अगले पैटर्न की तरफ, देखते हैं।
और नया नया पैटर्न सीखेंगे, हमको जो एग्ज़ाम पूछता है वही सीखेंगे, है ना। देखो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इफ अगर ए का कोड आपको 1 है, क्वेश्चन में दिया गया है, और ए सी ई बराबर 9 है, तो ए आर टी का कोड क्या होगा। तो प्रैक्टिस कर लो। ए अपने जो पोजिशनल वैल्यू है, ए का एक ही जगह पे है। ए सी ई, ए सी ई, ए 1 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, और ई आपको 5 नंबर पे। तो ए सी ई जोड़ के देख तो 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा। 5 3 8 1 9 बराबर 9 हो रहा है, एकदम सही मैच कर रहा है। तो इसी तरह से हम ए आर टी का भी कोड लिख लेंगे। तो ए आर टी का कोड क्या हो जाएगा। ए का पोजिशनल वैल्यू 1 ही होता है, आपको पता है। आर कौन सा नंबर पर आता है दोस्त, आर का पोजिशनल वैल्यू होता है 18, और टी का वैल्यू क्या होता है, टी 20, यानी कि टी का वैल्यू 20 होता है। ये तीनों को हम जोड़ते हैं तो ये 20 18 हो जाता है आपको 38, 1 39, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्त, 39, है ना। इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तब नेक्स्ट पैटर्न पे चलेंगे, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है ASHA, आशा को लिखा जाता है 79, तो विनय भूषण, इसको क्या लिखा जाएगा। तो आपको सेम इसी पैटर्न में आपको करना है। सबसे पहले लिख लेना ASHA, आशा को जोड़ के देखना है 79 हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो देखो आप ये को उल्टा तरफ से जोड़ोगे तो 26 है, उल्टा तरफ से गिनती करेंगे तो एस जो है 8 नंबर पे आता है, और एच जो है 19 नंबर पे आता है, और ए जो है वापस से 26 पोजीशन पे आता है। जोड़ना है आपको, इस सब को हम लोग जोड़ेंगे। इस सब को जोड़ के हम लोग देखते हैं तो 26 हो जाता है 52, और 8 हो जाता है आपको 60, और 19 हो जाता है आपको 79 बराबर। ये 79 बराबर हो रहा है। इसी तरह से आपको विनय भूषण का कोड लिख लेना, VINABHUSHAN, विनय भूषण का कोड लिखना है। भी आपको लास्ट तरफ से जो है 5 नंबर पे आता है। आई जो है आता है दोस्तों आपको आता है 18 नंबर पे। एन आता है दोस्त 13 नंबर पे। ए आता है 26 पे। वाई आता है 2 नंबर पे। बी आता है आपको 25 पे। बी आता है 25 पे। एच आता है दोस्त 19 पे। बी बी लिख लिए। एच आता है 19 पे, ठीक है। उसके बाद आपको इस पे आता है। उसके बाद एस लिखना है। एस आता है दोस्त आपको 6 पे। इसी तरह एच, एस के बाद एच एच एच, इसी तरह हम जो लिखते हैं 6 पे। उसके बाद ये आता है 8 पे, और एच आ जा रहा है 19, और ये आता है 26, और लास्ट एन आता है आपको 13 पे। और ये सब को हम लोग जोड़ते हैं। एक बार इसको जोड़ लो, इसको जोड़ोगे तो आपको आएगा 180, है ना। ये 180 आपको कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही होगा, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ये क्वेश्चन आप लोग के सामने है। यदि CAT कैट इक्वल टू आपको 12 होता है तो मेन इक्वल टू कितना हो। सबसे पहले आपको कोई भी कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसको आपको सोल्व करना रहता है, चेक करना रहता है बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले CAT कैट बराबर 12। कैसे होगा भाई, C 3 नंबर पे है, 3 पोजीशन पे आता है ABCD में। ए 1 पोजीशन पे आता है, और टी आपको 20 पोजीशन पे आता है। तो इस सबको जोड़ेंगे तो 20 21 21 और 3 24 हो जा रहा है। हाँ, और लाना था 12। एक काम करते हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ गया। ये मैच कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से इसको सोल्व करके देखते हैं मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेन लिखो MAN। एम कितने नंबर पे आता है दोस्त, एम आता है 13 नंबर पे।
ए तो पता है 1 पे आता है और एन आता है आपको 14 नंबर पे। सबको जोड़ो, 14 एक 15 और 15 और 13, 15 13 आपको हो जाता है 28। जिस तरह से इसमें 2 से भाग दिए, इसमें देखते हैं 2 से भाग दे करके, इसमें 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 14। 14 आपको कोई ऑप्शन है? ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह से हमको दिमाग लगाना है और एग्जाम का क्वेश्चन सोल्व करना है। तो बने रहिए वीडियो में। नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यदि LOFTY का कोड आपको LPFUY, तो उसी प्रकार DWARF का कोड क्या होगा, आपको बताना है। हम सेम कंसेप्ट बताए हैं, कुछ नहीं करना है, जो पहले क्वेश्चन दिया है उसको सेटिस्फाई करना है, जो सही है कि नहीं है। उसके बाद आपको जो दिया है उसको चेक करना है, जो बराबर है कि नहीं है। ठीक, तो जो क्वेश्चन दिया है उसको हम सेटिस्फाई चेक कर रहे हैं। पहले लिख ले रहे हैं LOFTY, लिख लिए। देखो अब इसका क्या होता है, LOFTY का। LOFTY का क्या कोड क्या होता है दोस्त? ये लिखा है LPFUY, ये तो गड़बड़ है यार, ऐसे कैसे होगा? एल का तो एल लिखा है, चलो 0 बढ़ाने घटा। OP, ये ओ से अपना आगे वाला एक बढ़ा, ठीक। F फिर अपने पोजीशन पे 0 बढ़ाने घटा। TU यानी कि फिर एक पोजीशन बढ़ गया और वापस से Y ये रहा, यानी कि 0 ये पोजीशन पे रह गया। उसी तरह देखते हैं अप्लाई करके अपने वाला कोड में जो बनाना है, DWARF ये लिखा है। पहला नंबर पे हमको भी 0 बढ़ाना है, यानी कि D को DA लिखना है। दूसरा नंबर में ये एक बढ़ाया है, तो W के बाद क्या होता है? W के बाद होता है WX, यानी कि हमको X बढ़ा देना, हम भी एक बढ़ा दिए। तीसरा नंबर पे ये 0 रखा है, तो हम भी तीसरा नंबर पे 0 के साथ रखेंगे, एक को ये लिख देंगे। चौथा नंबर पे क्या किया, ये एक बढ़ा दिया, हम भी चौथा नंबर पे एक बढ़ा देते हैं, R के बाद क्या होता है? S होता है, हम भी एक बढ़ा दिए। इसके बाद लास्ट में इसने भी 0 रखा है, तो हम भी उसी का पोजीशन रख देते हैं, यानी कि DXASF, यानी कि ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आ रहा समझ में आप लोग को? अब हम अभी जो 4 प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग हम वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताए थे, तो इसमें से 3 प्रकार हम पढ़ लिए। ये मेरा चौथा प्रकार है कोडिंग डिकोडिंग का, डिस्फेरिंग मैसेज वर्ड कोडिंग, या इसको हम लोग न्यूमेरिकल कोडिंग बोलते हैं, न्यूमेरिकल कोडिंग, है ना। तो ये कोडिंग क्या होता है? इस कोडिंग में आपको किसी भी प्रकार का भाषा दिया जाता है, जैसे इट पिट सीट का मतलब होता है आई में बुआ, एक कोड भाषा में बोल रहा है, ठीक। उसी प्रकार इट नीट सीट का मतलब होता है आई में गर्ल, उसी प्रकार गर्ल का आपको कोड बताना है। इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग आपको एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा, और नहीं मिला होगा तो यदि आप एग्जाम देंगे तो 100% श्योर है इस तरह कोडिंग 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से या दो मिनिमम रहेगा, नहीं तो 1 क्वेश्चन तो रहता ही है, आपको जरूर पूछेगा। और ये सबसे आसान होता है, आपको बताते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बताए हैं आपको क्वेश्चन में करना कुछ नहीं रहता है, जो बताया है पहले उसी को लिखना रहता है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इट पिट सीट का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन में लिखा है इट पिट और सीट का लिखा है आई एम बॉय, ठीक, आई एम बॉय ये लिख लिए हम। इसके बाद इट नीट सीट लिखना है, इट नीट और सीट लिखना है। इसका मतलब हुआ है आई एम गर्ल, ठीक। ये इसका कोड भाषा में आपको लिखा है, जो आपको बुक बोल रही, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसमें करना कुछ नहीं है, आपको मैच करना है जो कोड भाषा है, ये वाला कोड भाषा और ये वाला कोड भाषा, इस दोनों कोड भाषा में क्या कॉमन है,
जो क्या कॉमन है, देखो ईट इसमें भी है, ईट इसमें भी कॉमन है, सीट इसमें भी है, सीट इसमें भी है। तो ऐसा दो वर्ड इसमें भी ढूंढना है जो जिसमें कॉमन होगा। जैसे मान के चलो ईट इसमें भी कॉमन है, इस ईट इसमें वो कॉमन है, मतलब आई इसमें भी कॉमन है, आई इसमें भी कॉमन, सॉरी है ना, आई है। इसी तरह एम देखो इसमें भी कॉमन है, एम इसमें भी कॉमन है, यानी कि सीट यहाँ से कट गया, सीट यहाँ से कट गया, ईट यहाँ से कट गया, ईट यहाँ से कट गया, यहाँ से आई भी कट गया, यहाँ से आई भी कट गया, यहाँ से एम भी कट गया, यहाँ से एम भी कट गया, क्योंकि दो चीज़ इसमें भी कॉमन था, दो चीज़ यहाँ पे भी कॉमन, दो भी यहाँ पे भी कॉमन, दो हम यहाँ पे कॉमन। बच गया पीठ, पीठ का मतलब इस भाषा में बॉय हो गया, और NIT नीट का मतलब यहाँ पे गर्ल हो गया। तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, इसका जो आंसर होगा आपको, आपको किसका कोड पूछा है, नीट का, सॉरी गर्ल का कोड पूछा है ना, तो NIT नीट इक्वल टू गर्ल, यानी कि गर्ल का कोड क्या हो जाएगा, नीट हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक दो क्वेश्चन इस पर और कर लेते हैं, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है आप लोग के क्वेश्चन सामने आ गया होगा। किसी कोड भाषा में 481 का मतलब होता है स्काई इज ब्लू, ठीक, स्काई इज ब्लू। और उसी भाषा में 246 का मतलब होता है स्काई इज डीप, है ना, स्काई डीप है। और उसी भाषा में 698 का मतलब होता है सी लुक्स ब्लू, यानी कि सी जो है ब्लू दिखता है। तो आप ब्लू का कोड बताएं, आपको क्या बताना है क्वेश्चन में, ब्लू का कोड बताना है। सिंपल सी क्वेश्चन है, आपको हम क्या बताए हैं, जो पहले क्वेश्चन बोला है वो करना है, उसके बाद आपको आंसर ढूंढना है, पहले आंसर नहीं ढूंढना है। पहले आपको क्वेश्चन क्या बोला, 481, 481 का कोड इसने क्या बोला, 481 का कोड ये बोला स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, ठीक, हम कर लिए। उसके बाद 246 का कोड इसने क्या बोला, सी इज डीप, सी क्या है, डीप है। उसी प्रकार 698 का कोड इसने क्या बोला, 698 का कोड आपको बोला है सी लुक्स ब्लू, सी लुक्स ब्लू, ठीक है, इसी प्रकार इसने बोला है। तो हमको आपको क्या करना है, इसका क्वेश्चन सोल्व करना है। देखो पहले इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें 4 8 1 2 4 6, तो इसमें कॉमन क्या है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी। सेम जो चीज़ इसमें कॉमन ढूंढा वैसे इसी 1 और 2 में कंपेरिजन करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में ईज इसमें भी है, ईज इसमें, यानी कि ईज का कोड 4 हुआ, समझ गए। उसी तरह से अब चलो दूसरा और तीसरा में कॉमन ढूंढते हैं। 2 4 6 है, 6 9 8 है, दोनों में कॉमन क्या है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो अब इस दोनों में इस साइड देखो कॉमन क्या है, सी इसमें भी है, सी इसमें, यानी कि सी का कोड हो गया 6। अब देखते हैं इसका और इस इक्वेशन में कॉमन क्या होता है। कॉमन क्या है, देखो इसमें बचा 8 1, इसमें बचा 9 8, तो इसमें दोनों कॉमन क्या है 8, इसमें भी 8। फिर इस साइड इसी तरह देखेंगे, इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें ब्लू है, इसमें भी कॉमन क्या है, ब्लू है। इसी प्रकार इसमें से बच क्या गया, 1 1 का कोड हो जाएगा इसका, इसमें बचा 2 2 का कोड हो जाएगा डीप, इसमें बचा 9 9 का कोड होगा लुक्स। लेकिन हमको तो क्वेश्चन कुछ और पूछा था, शायद क्वेश्चन पूछा था ब्लू का कोड। अच्छा ब्लू देखो, ब्लू कहाँ है, ब्लू यहाँ पे है, ब्लू यहाँ पे है। तो यहाँ दोनों में कॉमन क्या था, 8, यहाँ पे था, यहाँ पे था। तो ब्लू का कोड क्या हो जाएगा दोस्त, ब्लू का कोड हो जाएगा आपको 8, यानी कि 8 इज द राइट आंसर। इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ नमस्कार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देख लो आप लोग के लिए। अगर जूस का कोड 19 41 17 5 और 9 है, तो ट्वाई का TOY ट्वाई का कोड क्या होगा। इस क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट करके रख लेना है, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है,
इस 4 क्वेश्चन अभी हम अब 4 प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग पढ़े हैं। चारों प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग को जितना पैटर्न होता है एग्जाम में पूछा जाता है, सबका 2-2, 3, 4, 4, 5-5 एग्जाम्पल लेकर 16 आपको क्वेश्चन कर दिए हैं। अब आपको बस प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं करना है। कोडिंग डिकोडिंग में ये 4 टॉपिक के अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। इस 4 प्रकार के अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, तो हम इतना मेहनत किए हैं, तो सोच रहे हैं जो आप लोग भी कुछ मेहनत करें और ये क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और हम आपका आंसर का इंतज़ार करेंगे। ABCD, आप ABCD करके जो भी आपको ऑप्शन सही लगेगा वो करके आप आंसर दे सकते हैं। और मेरा जो चैनल है तैयारी विद प्रभाकर को, इस पे आपको बहुत जल्दी मैथ का वीडियो आने वाला है और इंग्लिश का भी वीडियो आने वाला है, जो आपको SSC एग्ज़ाम और अग्निवीर का एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। और बहुत जल्दी अब ये कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक हो गया है, नेक्स्ट टॉपिक रीजनिंग का भी आने वाला है और इस पे आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे तैयारी आपको मिलते रहेगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भेजिए इस चैनल को, उनसे भी सब्सक्राइब करा गए, उनको भी हेल्प करिए पढ़ने में। फ्री का एजुकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, थैंक यू वीडियो में जुड़े रहने के लिए।